तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत तेरी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीधा कलम मुझे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत तेरी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सीधा कलम मुझे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, तू है जिंदा का दिया, तूने ये दिया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, तू है जिंदा का दिया, तूने ये दिया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी मुझे कर दिया, अपनी धरती मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीने की। अपनी मुझे कर दिया, अपनी धरती मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम एस्तर है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही ये है कि इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ और मेरे को गुड ग्रेड्स मिले, O+ आउटस्टैंडिंग और 100 में से 95% और प्रभु यीशु मसीह की दया से इस बार मेरे को स्कॉलर बैच मिल रहा है और स्कॉलर बैच के लिए भी एक सेरेमनी तैयार हो रही है प्रभु यीशु मसीह की दया से। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही कि मैं अपनी न्यू क्लास की बुक्स खरीदने जा रही थी और रास्ते में मैं रिक्शे में बैठी थी, कुछ मतलब मेरे को काट के गया, मेरे को दिखा नहीं और मतलब वहाँ पे दाग पड़ गया था। मैंने फिर भैया जी को कॉल भी किया, भैया जी ने कॉल भी उठाया, मेरे लिए दुआ भी की,
निशान 1-2 दिन के बाद हट भी गया और जहर नहीं फैला प्रभु यीशु मसीह की दया से। ये सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। ये वही मेरे गवाही है कि बड़ा वाला बेटा मेरा सुमंत कुमार 9th में सेकंड मैंने क्लास में सेकंड आया है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारी मेहनत भी किया है। छोटा वाला लड़का भी हमारा पास आ गया है। प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद से 3 बच्चों सही आया है पेपर में। मैं इसके लिए बहुत सारी प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद देती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह के। यही मेरा गवाही। सबको जय यीशु मसीह जी की। आज हम लोग वचन में चलेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसकी 1 आयत से। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास ना जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? सो यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे आते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सच में तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का, अपने विश्वासी भाई बहनों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासी के सामने, यानी कोर्ट कचहरी में। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन बल्कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? यीशु मसीह ने इस धरती पर आके मनुष्य का जन्म लिया, स्वर्ग छोड़कर वो मनुष्य बन के आ गए और उन्होंने किसी भी मनुष्य को, जानते थे ये सब गलत है क्योंकि सब ये शारीरिक और संसारिक है। ये लिख दिया रोमियो 3 की 10, 11, 12 पे, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बेकार, तुच्छ और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 पे लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा और धरती पे मनुष्य बन के हमारे बीच में आए, और वो भी बिल्कुल साधारण मनुष्य। परंतु सचमुच तुम में एक बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी अपने विश्वासी भाई बहनों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो? परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य गलत है। मत्ती 9 की 12-13 पे लिखा, डॉक्टर और वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, बलचियों को नहीं। सो मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने बुलाने आया हूँ। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। धर्मी तो पहले से ही धर्मी है। तो परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं और पापियों को अंश अंश करके बदलते हैं, और इतनी गलतियां करने के बावजूद परमेश्वर उनको मौका देते हैं संभलने का। ये आज छोड़ देगा, कल छोड़ देगा, परसों छोड़ देगा, नरसों छोड़ देगा, हफ्ता में छोड़ देगा, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में, साल, 2 साल में पाप छोड़ देगा। परमेश्वर ने हमें 120 साल दिए, और जब बच्चे थे तो बच्चे कह के छोड़ जाते हैं, फिर वयस्क हो जाते हैं, लेकिन वो बालिग है। तो बालिग होने पर भी अगर गलती करता है, वो जानबूझ के करता है, फिर वो पाप है। तो परमेश्वर चाहते हैं कोई पापी पाप में ना मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। इसलिए
परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, उनको मौका देते हैं और सबको स्वर्ग में आने का आमंत्रण देते हैं कि ये पाप करना छोड़ दे, बुरे काम करना छोड़ दे। ये तब पॉसिबल होता है, तब मुमकिन होता है। रोमी 10:17 पे लिखा, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। रोमी 10:11 पे लिखा, जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा, इस वचन पर विश्वास रखेगा, वो कभी लज्जित ना होगा। तो आपकी लज्जा ही तब खत्म होगी जब आप अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लोगे। आपकी लज्जा अपमान ही तब खत्म होगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। इंसान के अपने तर्क और वितर्क सारे गलत है, बल्कि प्रभु ने कहा दूसरे तिमुथी 2:14 पे, शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, सड़े घाव की नाई फैल जाते हैं, सड़े घाव की तरह फैल जाते हैं, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो कोई भी अपनी बुद्धि का या किसी मनुष्य की बुद्धि का सुझाव लेकर के एक दूसरे को गवाह ठहरा के बात कर कोई फायदा नहीं। क्यों ना ऐसा हो कि हम बैठ करके परमेश्वर के वचन से देखें, आइए प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि अगर एक बार वक्त बीत गया तो इंसान के हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। बंदूक से गोली निकल गई तो वो जहाँ भी लगेगी वो होल कर देगी, नुकसान कर देगी, गड्ढा कर देगी, और किसी के शरीर में लग गई तो जान ले लेगी। कमान से तीर छोड़ गया तो जहाँ भी लग गया वो उस जगह को नाश कर देगा। मुंह से निकली बात और बीता वक्त ये लौट के नहीं आता। इसलिए समय रहते हम महादि पवित्र शास्त्र से अपने आप को जांचें कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं तो परमेश्वर को पहली बात आदर देते हैं। पहली बात यह है कि आदर देते हैं, और जैसे ही आप आदर देते हो तो वचन में लिखा है रोमियो 8:31 पे, सो हम इन बातों में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। और जैसे ही आप परमेश्वर को ऑनर देते हो, आदर देते हो, तो एक बहुत बड़ा मिरेकल चमत्कार होता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जब लोगों की सेवा करते थे, वो करते 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 चलते चले गए, गांव के गांव लोग ठीक हो गए, उनके नाम की धूम मच गई, और इतनी धूम फैल गई, इतनी कीर्ति फैल गई कि लोग भूख प्यास भी भूल गए अपनी। 3 दिन 3 रात हो गए। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो जानते थे कि इंसान को भूख लगती है। तो अपने 12 चेलों को बुलाया और कहा ये भीड़ 3 दिन 3 रात से हमारे पीछे हो रखी है, ये हमारे पीछे होली है, इनको कुछ खाने का उपाय कीजिए। चेलों ने कहा प्रभु हमारे पास धान की थैली में, चंदे की थैली में इतना धन नहीं है, ये 4000-5000 पुरुष, इतनी है लगभग स्त्री, और इससे अधिक बच्चे, 15-20 हज़ार की अटकलें हम निपटा सकें। सिर्फ यीशु मसीह वहाँ ये दिखाना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, उनके वचन पे विश्वास रखेंगे, तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाए। अरे इसलिए लिखा है मत्ती 19:26 आयत पर कि मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यीशु ने बोला कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है, चलो पैसे कम है, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। और लिख दिया परमेश्वर ने कि मनुष्य रोटी के द्वारा नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। हालेलुया। तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कुछ चेलों ने कहा प्रभु यहाँ हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, जंगल में कहाँ से हम इनके लिए इतना खाना वाना बनवाएं, कोई ऐसा शॉप दुकान ढाबा नहीं है, पर तुम्हारे पास है कुछ? बोला एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। यीशु ने कहा बहुत है, ले आओ उसे मेरे पास। और यीशु मसीह ने वो मछलियाँ और रोटियाँ तोड़ी और एक टोकरे में डाल दी और उनको अपने यहोवा जी को
समर्पित किया, अर्पण किया और धन्यवाद दिया कि हे पिता, ये सारी भीड़ भोगी और प्यासी है। मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। और हमारे पास जो है, हम भोगे हैं सब, आपको धन्यवाद अदा करते हैं। इस थोड़े पर आशीष देना। जैसे उन्होंने यहोवा जी को आदर दिया तो यहोवा जी ने उनको, उनकी भूख प्यास मिटाई सबकी, उनको अपमानित होने से बचाया, उनको मृत्यु से बचाया और उनको एक बहुत बड़ा मिरेकल चमत्कार दिखाया कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीत रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा, क्योंकि रोमी 1:17 पे लिखा है, इब्रानी 11:6 पे लिखा है, विश्वास बिना उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सो तुम्हें भी देगा। और यहोवा जी ने उसमें से कुछ भी नहीं खाया, बस जैसे उनको सम्मान दिया, उन्होंने कहा तूने मुझे आदर दिया, बिठा दे पब्लिक को पांति पांति करके, पंक्ति पंक्ति करके बिठा दे, चटाई पे, दरी पे, घास में, जो भी जगह है, और सबको पत्तों पे फटाफट खाना देते गए। और लोगों ने इतना खाया, खा के तृप्त हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा ये जो खाना बचा इसको फेंकना नहीं, टोकरे में बटोर लो। इतना सब कुछ खाने के बावजूद 12 टोकरे और बच गए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस प्रकार से आपके थोड़े पर आशीष देते हैं। जब आप परमेश्वर को पहला आदर देते हैं, पहला पेड़ा देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तब परमेश्वर आपका अपमान होने से बचा लेते हैं। हालेलुया। जो शैतान ने आपके लिए ताना बाना बुना होता है, जो उसने प्लानिंग और योजना की होती है, वो योजना प्लानिंग शैतान की परमेश्वर अपनी सामर्थ्य द्वारा ध्वस्त कर देते हैं। हालेलुया। और तुम्हारे लिए एक नया अंकुर, एक नई आशीष का पौधा स्रोत निकलता है विश्वास के द्वारा। और तब आप फ्रूटफुल और आशीषित होते हो कि प्रभु ने फिर अपने पुराने दिन याद करते हो कि हम किस हाल में थे और परमेश्वर हमें कहाँ से उठा के लाए और कैसे कैसे हमारे को बदला। हालेलुया। लेकिन अपने उस पुराने समय और पुराने दिन को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर, मेरे को वो दिन याद है जब मैं दाने दाने आने को मोहताज था और मैं सिर्फ आप पे डिपेंड और आप पे निर्भर और आपको धन्यवाद देता था, सिर्फ आप पे आश्रित था मैं। लेकिन मैं निरंतर आपके भवन में जाता था, आपको धन्यवाद देने के लिए आपके भवन में हर संडे रविवार को कलीसिया लगती थी, जाता था। और महीने में एक बार मैं अपने घर में भी जब भी मौका लगता था हम मीटिंग कराते थे, कभी हमारे घर, कभी तुम्हारे घर, कभी उसके घर, और सब छोटे छोटे समूह में जाके मिल जाते थे। और तुम्हारे घर हफ्ता जो मीटिंग होती थी, परमेश्वर की सामर्थ उतरती थी, क्योंकि वचन में लिखा मत्ती 18:20 आते, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा इकट्ठे होने मत छोड़ना, रोटी तोड़ना मत छोड़ना। और रोटी तोड़ने मतलब प्रभु भोज, और प्रभु भोज का मतलब ये जो बाइबल की शिक्षा है, इसको निरंतर एक दूसरे को वचन के द्वारा बांटते रहना, ताकि ये आत्मिक मन्ना खाने से, जो कि कान से खाते हैं, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी की वजह से होता है, तो तुम्हारे अंदर ग्रोथ होती है। और तुम्हारे जीवन में जो शैतान छुपा बैठा होता है, वो बार बार मीटिंग होने के कारण, बार बार मीटिंग सभाओं में, दुआओं में जाने के कारण उसकी शक्ति, उसके हाथ पैर, उसकी पकड़ ढीली होनी शुरू आती है और वो टूट के छूट के गिर जाता है तुम्हारे जीवन से, और तुम्हारे लिए नए नए मार्ग खुलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गिरे और यूं ही पड़े रहें। तो दुष्ट लोग जो होते हैं वो यूं गिरते हैं और पड़े रहते हैं और नाश हो जाते हैं। तो परमेश्वर अपने बच्चों की सुधि लेते हैं और बहुत सारे सेवक भेजते हैं वो, इनको समय पर इनके लिए प्रार्थना करें, इनकी दुआएं करें, इनको शिक्षा दें। लेकिन जब भीड़ मजबूत हो जाती है तो वो हट्टी कट्टी होने पर
वो परमेश्वर का वो आदर नहीं करती। प्रभु के वचन में लिखा, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मेरे भेजने वाले का इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है। अब उनके पास पैसा आ जाता है तो पैसे के कारण घमंड आता है, और घमंड आते ही याकूब की पति 4 की 6 लागू हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध पर दीन पर अनुग्रह करता है। अब परमेश्वर के आगे तुम दीन होना छोड़ दिया। देखा मत्ती 5 की 4 आयते, धन्य वे जो मन के दीन है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो तुमने अब दीन होना छोड़ दिया, घुटनों में बैठ के प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रभु को धन्यवाद देना छोड़ दिया, सोचा अब हम देख लेंगे अपने धन से। शैतान ने तुमको मिसगाइड कर दिया पर लोगों ने, क्योंकि तुम अपना पुराना दिन भूल ही गए। जो पुराने दिन थे वो भूल गए, कोई बात नहीं। पर मुझे कहता है अब भी सुन लो, मैं दाखिल था, तुम डालियाँ मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में उसको छांटता है ताकि और फले, और जो डाली मुझ में नहीं है, मेरे वचन में नहीं है, मेरी शिक्षा में नहीं है, उसे मैं खुद काट डालता हूँ। वो कह रहा खुद काट डालता और वो सूख जाती है कटने के बाद, और लोग उन्हें बटोर के आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है और नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखिल था, तुम डालियाँ मुझसे लोगों को तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। अब मुझे आज भी, क्योंकि वो कल आज हुआ ना, 1 से इब्रानी 13:8 पे लिखा है, ये मैंने यूहन्ना 15 अध्याय पे लिखा है, बताया आपको। तो परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिर्फ जैसी वचन की शिक्षा में बनोगे, अपनी गलती के लिए पश्चाताप करोगे, तौबा करोगे, अपने आप को नम्र और दीन करोगे, परमेश्वर स्वयं तुम्हारी स्तुति देंगे। हालेलुया। और आपके हाथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नए नए मार्ग खुले। मनुष्य पे भरोसा रखने से यहोवा पे भरोसा रखना उत्तम है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थनाएं करें, प्रभु आपके मनों को जांचते हैं। लिखा मत्ती 6 की 8 है, तो सो तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। लेकिन तुमको इसके लिए मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसलिए लिखा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जो मनुष्य प्रार्थना में, दुआ में उससे अपनी फरियाद करके कुछ मांगता है, परमेश्वर उसको देते हैं। वो बार बार फरियाद करता है, खटखटाता है, तो उसके द्वार खोला जाएगा। और जब कोई ढूंढता है तो परमेश्वर उसको मिलते हैं, प्रकट करके अपने आप को उस पर। यदि तुम्हारा लड़का रोटी मांगे तो पत्थर खाने बना दो, मछली मांगे तो सांप खाने बना दो, अंडे मांगे तो बिच्छू खाने बना दो। जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को, अपने बाल बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और जब पवित्र आत्मा मिल जाएगा, जब परमेश्वर तुम्हें मिल जाएंगे, फिर तुम्हारे सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे, तुम्हें जरूरत से ज्यादा मिलने लग जाएगा। लेकिन अहंकार को अपने पास मत आने देना, घमंड को मत आने देना, और नम्र और दीन होइए। दाऊद भेड़ चलाने वाला था, भेड़ चलाते प्रभु के अनुग्रह से राजा बन गया। लेकिन वो और महिमा करता था, और धन्यवाद करता था, और डफली बजा के और परमेश्वर के आगे नंगे पैर अपने सिंहासन पर जाता था। तो परमेश्वर और नए नए मार्ग खोलते हैं। अब देखो, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इस बच्चे ने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, सूरज ने लगातार प्रभु को विश्वास किया, अपनी फरियाद प्रभु को पहुँचाता रहा, अपने दिल, अपने व्यवहार को प्रभु को दिखाता रहा। प्रभु ने उसको एक सरकारी जॉब दी, कलकत्ता में जॉब थी। इसने कहा मैं दिल्ली में ही रहना चाहता हूँ, उसको ज्वाइन नहीं किया, छोड़ दिए सरकारी नौकरी। फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए, फिर दोबारा इसने उसको पास किया तो इसको नौकरी मिली दिल्ली में, इसने ज्वाइन कर ली। फिर ने कहा यार ये थोड़ा छोटा पद है, और फिर पेपर दूंगा मैं, परमेश्वर पे विश्वास करके, क्योंकि वचन में लिखा है याकूब पति 1 की 5 आते, यदि तुम में से किसी की बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिया सबको उदारता दया से देता है। पर विश्वास से मांगे और कभी संदेह शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला
समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा व्यक्ति ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि अपनी सारी बातों में चंचल और दुश्चित्ता है। तो याकूब पत्री 1:5-8 है तो लिखा है, ये प्रार्थना करता रहा और धन्यवाद देता रहा। अब प्रभु ने एक और तीसरी जॉब इसको दी, और वो असिस्टेंट ग्रेड की 7 ग्रेड अप ऊपर इसको नौकरी मिली है, और 2-3 महीने में ये इसको ज्वाइन कर लेगा यदि प्रभु ने चाहा तो। लेकिन इसने अभी एफर्ट नहीं छोड़े, अभी ये जवान है, लड़का बच्चा है, इसने चौथी जगह और कुंडा डाल लिया, अभी एक और उससे अच्छी नौकरी। हालेलुया। पेपर क्यों देने, पढ़ाई तो करनी है। अब ये जो बच्चे हैं, ये जो आपके बच्चों को जो हमारी क्लास में अपने स्कूलों में फर्स्ट आए हैं या सेकंड पोजीशन आए हैं, या इनको कोई मेडल मिला है या शील्ड मिली है या इनको सम्मान मिला है स्कूल में, वो मिल गया इनको स्कूल में। लेकिन ये कलीसिया परमेश्वर के बच्चे हैं, ये लोग, इनका मनोबल, इनका हौसला बढ़ाने के लिए कि परमेश्वर ही आपकी संतान है, और ताकि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके अंदर जलन पैदा हो। उनके माँ बाप उनको कहें देखा उसको वहाँ इनाम मिला, सम्मान मिला, और वो खूब मेहनत करी तो देखो फर्स्ट आया, सेकंड आया। तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने अपने बच्चों को जो मोबाइल दे दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए, खेलता रहे, आंखें और अपनी उंगलियां खराब करते रहे, तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? बात फर्स्ट सेकंड की नहीं है, वो लाए हो आप अपने लिए, कल तुम्हारे बच्चे अच्छी पोजीशन में पहुँचेंगे। और ऐसे बच्चों को आप माँ बाप प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। हमारी कलीसिया भी इंकरेज करती है ताकि ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़े और हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हों, टॉपर रहें, और कल देश में अच्छी पोजीशन में बैठें। और जहाँ यीशु मसीह के लोग हैं उनके लिए, उनकी आत्मा में होगा कि हम यीशु का जन है, इसके लिए कुछ करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु की वजह से ही वो आज बच्चे वहां तक पहुंचेंगे, और बहुत पहुंचे हैं। मैं जानता हूं, ऐसे बड़े बड़े अफसरों को जानता हूं, यीशु मसीह की दया से वहां पहुंचे हैं और बड़ी हाई पोजीशन पे बैठे हैं वो लोग, और वो अपने विश्वासियों के लिए तुरंत खड़े होते हैं। हालेलुया। तुरंत खड़े होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विश्वासी वो नहीं होते जो बोलते जय यीशु मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। ये विश्वासी नहीं है। विश्वासी वो है जो प्रभु का भय मानते हैं, थरथराते हैं, वचन का आदर करते हैं, कलीसिया से नहीं चूकते, प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलते, छोटी छोटी बातों को दिल दिमाग में नहीं लगाते, क्षमा करने वाला दिल हो जाता उनका। आगे चलो, हम अपने अंदर जंगली दाने नहीं उगने देंगे। लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, मत्ती 6:9 से लेकर 13 तक। और 12 पे लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। अंदर झांको, अपने दिल में झांको, क्या सचमुच क्षमा किया है? उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, उसी प्रकार। तो तुम्हारे पाप तो तभी क्षमा होंगे जब तुम क्षमा करो। तुम्हारा क्षमा वाला दिल ही नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है, तुम खोखले हो। सिर्फ एक शरीर बोलता है, शरीर की बातें बोलती हैं, एक अहंकार बोलता है कि उसने वो बात बोली, इसने ये बात बोली, इसने ये ऐसा कहा था। वो बातों को पकड़ के बैठ के शैतान ने उसके दिमाग और बुद्धि को पकड़ लिया, उसका फायदा उठा रहा, और उसको दिन पर दिन वो पिछाड़ता चला जाएगा, गिराता चला जाएगा, डाउन करता चला जाएगा, क्योंकि प्रभु से अलग हो गया। कच्चा कोयला कच्चे कोयले के साथ रहता तो सब में गर्माहट रहती है, और उसी को एक कच्चे कोयले को बीच में से एक चिमटे से पकड़ के अलग कर दो, वो 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो जब तक आप संगति में हो, गठन में हो, तब तक आप जोड़े हुए हो। आप अलग हो जाएंगे प्रभु से, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, प्रार्थना करनी छोड़ देंगे, कलीसिया आना बंद कर देंगे, अपनी कमाई का दशमांश जब बीजना छोड़ देंगे, तो जब बीज बोओगे तो फसल कहाँ से काटोगे? जमीन तो तैयार है। हर 2 महीने 3 महीने में एक फसल बोई जाती है अलग अलग। किसान को पता होता है कब मुझे गेहूं बोना है और कब काटना है, उसके बाद कब मुझे इसका धान बोना है बरसात में और कब इसको चावल को काटना है। उसे पता है कब मुझे ईख गन्ना बोना है, कब काटना है। उसे पता है मुझे आलू प्याज टमाटर हरी मिर्ची गोभी कब बोनी है, कब काटनी है, सब पता है उसे। पर जब तक वो बीज नहीं छीटेगा अपने खेत में, उसको फसल नहीं मिलेगी, बल्कि जंगली दाने ऊँट कटारे उग जाएंगे। खेत तो है उसके पास, पर वो बीजता नहीं है। कुछ लोग अपनी बुद्धि चला करके लोगों को
मिसगाइड करते हैं। और क्योंकि अपनी उनकी फेस वैल्यू हो गई और वो दशवांश को रोकने की हिमाकत करते हैं कि दशवांश देना गलत, तुम पनपे नहीं सकते कभी। जब दशवांश नहीं चाहिए तो क्यों अपना पेटीएम नंबर डालते हो कि हमारी मिनिस्ट्री को कुछ सहयोग देना तो दे सकते हो आप इस नंबर पे। आपको चाहिए नहीं पैसा तो क्यों बोल रहे हो? लेकिन अब फेस वैल्यू बन गई उनकी। लेकिन याद रखना, जिसने परमेश्वर के वचन से अलग होकर जीने की कोशिश करी, गुस्ताखी करी, उसको मौत का सामना करना पड़ा। जैसे मूसा और हारून को मौत का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना था और अपनी बुद्धि चला के लोगों को खुश करने की कोशिश करी। इसलिए मूसा और हारून को मरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर वायदों के सच्चे हैं। उत्पत्ति 6:3 आयत पे लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 बरस की होगी। इसलिए परमेश्वर ने हारून 3 साल बड़ा था, पहले हारून को मारा जब वो 120 बरस का हुआ, और 3 साल के बाद मूसा को भी मारा, उस देश में पहुंचने नहीं दिया। वहां यहोशू और कालेब पहुंचे लेकिन उनको नहीं पहुंचने दिया, बीच में मरना पड़ा। तो परमेश्वर की इतनी सी बात, अगर इतना सा वचन भी आप काट दोगे, जैसे बिलाम जिसको आशीर्वाद देता उसको आशीर्वाद लेता, जिसको श्राप देता था श्राप रखता था। तो जब उसने अपनी ओर से भीड़ आते देखा कि ये तो बड़ी कीड़े मकोड़ों की तरह भीड़ है, तो वो अपनी झोपड़ी में गया, डर के उसने प्रार्थना करेगी, हवा जी ये बड़ी भीड़ जो आ रही है, क्या मैं इनको श्राप दूं? आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, जिसको श्राप दूंगा मैं श्राप लगेगा, आशीर्वाद दूंगा आशीर्वाद लगेगा। यहोवा जाएगा इन्हें कोई श्राप मत देना, ये मेरे ही लोग हैं। ठीक है, एक बार क्या दिया ना, और फिर उसने बस प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया यहोवा जी को। थोड़े समय बाद वो भीड़ आगे आगे कीड़े मकोड़ों की तरह। उसने कहा यार ये तो कहीं मुझे ना रोन दें। उसने दोबारा पूछ लिया, यहोवा जी ये तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, ये मुझे डर लग रहा है इनसे देख करके, और मेरी झोपड़ी की तरफ बड़े चले आ रहे हैं। अरे हो सकता तेरे से प्रार्थना कराने आ रहे हो, मैंने इनको भेजा है, तेरे से आशीर्वाद लेने आ रहे हो, मैं तेरे को कुछ बोलूँगा, इनको संदेश दियो। तो उसने अपनी बुद्धि चलाई और दोबारा पूछा क्या मैं इनको शराब दूँ? इतनी सी बात पे तुरंत यहोवा जी ने एक स्वर्गदूत भेजा और नंगी तलवार लेके जा इस दास की गर्दन उतार दी। दोबारा पूछने की मेरी बात को काटने की हिमाकत कैसे करी इसने। अब बिलाम की गदी उसको लेके भागी और उसने बिलाम ने अपनी गदी को खूब लाठी लाठी मारा, उसका पैर मुड़ गया, खेत में घुस गई। लेकिन बिलाम को समझ नहीं आ रहा है घोड़ी जो है बेकाबू क्यों हो गई। अब घोड़ी की आंखें, उस गधी की आंखें खोल दी, उस गधी की आंखें खुल गई तो उसको पता लग गया कि वो सामने स्वर्गदूत नंगी तलवार हाथ में लेके आ रहा है, लेकिन बिलाम को नहीं दिख रहा था वो। तो गधी खेत में लेके चली गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने गधी को लाठी लाठी मारा तो परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। मनुष्य की बोली बोली कि तू मुझे क्यों मारता है बिलाम? क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जो बचपन से तेरे को नटखटी लेके मैं अपनी पीठ पे तेरे को झूले झुलाती थी, घुमाती थी, गिराती थी? बोले तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? और तू मेरे को लेके सड़क पे भाग गई, तू मेरे को लेके खेत में भाग गई। अब ऐसी जगह थी वी टाइप, उसमें मेरा पैर मुड़ गया, फंस गया, फिर लेके बैठ गई। तूने मेरा पैर मोड़ दिया, पैर टूट जाता तो। वो मनुष्यों की बोली बोल रही थी। इतने में स्वर्गदूत परमेश्वर यहोवा जी ने आंखें खोल दी बिलाम की। कहा ये निश्चय अगर ये गधी तुझे लेके ना बैठती तो तेरी मैं गर्दन उड़ा चुका होता। इस गधी को मैं दिखाई दे रहा था, ये तुझसे प्यार करती है और तेरे को बचाने के लिए ये सड़क और सड़क से खेत और खेत से वहां गली में घुस गई।
और जब तेरे मैंने तलवार का वार किया तो तू ये गद्दी तेरे को लेके बैठ गई, तेरी गर्दन बच गई। तब जाके उसको समझ में आया कि अगर आज ये गद्दी ऐसा ना करती तो आज मेरी मौत निश्चित थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ गलत लोग जो बाइबल में अपने आप को जीने समझने लगते हैं और प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाने की कोशिश करते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि उनके लिए भी एक सजा लिख दी है कि जो कोई इन वचनों को तोड़े मरोड़े गलत तरीके से सिखाए वो स्वर्ग में सबसे छोटा कहलाएगा, और जो कोई इसके अनुसार शिक्षा दे समझाए वो स्वर्ग में महान कहलाएगा। स्वर्ग में वो भी जाएंगे सेवक, लेकिन वो तोड़ मरोड़ के सिखाने के कारण बहुत सारे लोगों की आशीषें बंद हो जाएंगी। अरे जब आदम हवा को खेत से बाहर निकाला अदन वाटिका से, उनका बोने और काटने का काम जिंदगी भर चलता रहेगा आगे, तो अपने माथे पसीने की रोटी खाएगा। तो ये तो सब करना ही पड़ेगा। तो प्रभु ने ठहराया इस चीज को, और जो प्रभु ने ठहरा दिया उसको हम पलट नहीं सकते। तो मूसा हारून को भी इसीलिए मरना पड़ा कि परमेश्वर ने कहा था चट्टान से जाके बातें करना, परंतु उसने चट्टान पे जाके लाठी मार दी और यहोवा जी खड़े थे उसके ऊपर चट्टान पे। उन्होंने कहा चट्टान से बातें करना कि मुझे पानी दे, मेरे लोगों को प्यास लग रही है, उन्हें पानी पिलाना है, उनके ढोर डंगरों को पानी पिलाना है, और सिर्फ चट्टान से बातें करना, जाके बोलना। पर मूसा ने उठा के लाठी मारी कस के, एक बार, एक और मारी, दोबारा लाठी पानी में निकला, दो बार लाठी मार दे चट्टान से पानी निकल गया। इस्राएलियों की प्यास बुझ गई, इस्राएली खुश नाचने लगे। लेकिन इसकी सजा मूसा हारून को भुगतनी पड़ी, उन्हें मरना पड़ा। उस देश में वह ना पहुंच सके जहां परमेश्वर ने उनसे वादा किया था, वाचा बांधी थी। जब तुम परमेश्वर के साथ वाचा को तोड़ोगे, परमेश्वर के वचन को छोड़ोगे, अपने मन की रीति पे चलोगे, तब तुम्हारा भी यही हश्र होगा कि तुम अपनी बुद्धि चलाने लगे। प्रभु ने कहा निर्देशन 3:5 पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना। अब तुम अपनी बुद्धि चलाने लगे, और ये बुद्धि ही तुम्हारे लिए तुम्हारा विनाश का कारण होगी। अब वो समय निकल जाएगा ना, जब मैंने बता दिया बंदूक से निकली गोली कहाँ से निकला, तीर मुंह से निकली बात, बीता लौट के नहीं आएगा। ये तुम प्लानिंग को जितना बड़ी सोच है, फिर तुम्हें दंड भुगतना है। आगे दंड को भुगतने के लिए तैयार है ना, आगे दंड को लेने के लिए तैयार है ना। यहोवा किसी का पक्षपात नहीं करते। यहोवा जी, यीशु मसीह जी और पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक से हैं, वो बदलते नहीं है। इसलिए उस दंड को लेने के लिए तैयार रहना जो प्रभु ने तुम्हारे लिए ठहराया नहीं है। आशीष ही आशीष ठहराई है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए ठहराए गए हो। वो दंड तो शैतान ने ठहराया, तुम्हारे को गुमराह करके, मिसगाइड करके, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार डाल के, परमेश्वर के वचन से दूर करके मनमानी करवा रहा तुमसे। ये शैतान की प्लानिंग है। अब तुमको आत्माओं की परख है नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं, चलोगे कहाँ से उस पर? बाइबल में लिखा जब तू दाएं से दान कर, तेरे बाएं हाथ को पता लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा पिता जो गुप्त नहीं देता वो तुझे प्रतिफल देगा। पर कुछ लोग नादान और अज्ञानी लोग क्या करते हैं, अपना पर्स खोला, चैन में से निकाला 10 रुपये, और अपने बच्चों को कहते हैं जरा ये भिखारी को 10 रुपये दे दे। पाप कर दिया। प्रभु ने दाएं हाथ से दान दे, बाएं हाथ को पता लगे। तू अपना दान, तेरे दिल में प्रभु ने पैदा किया तो तू दे, तेरे मन में बोझ डाला तो तू दे। अपने पति को मत बता, ना उसकी परमिशन ले। और पति के दिल में आया तो पति भी पत्नी को ना बताए, ना उसकी परमिशन ले। आया दिल में, दान दे दे, बो दे बीज, कई गुना काटेगा तू। ये गलत तरीका है जो तुम दान करते हो, कि जब दाएं से दान दे तो बाएं को पता न लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा पिता जो गुप्त नहीं दिखता वो तुझे प्रतिफल देगा। तो तुमने प्रतिफल तभी खो दिया
जब तुमने अपनी अखबार में फोटो छपाई मैगजीन में कि हमने 100 सिलाई की मशीनें बांटी, हमने कंबल बांटे, समझे, हमने मच्छर मारने वाले रैकेट बांटे, हमने गर्म थैलियां बांटी, वो जब तुम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो या उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता कि सड़क पे खड़े हो गए लोगों को, आओ सबको 4-4 पूरी खिलाएंगे हम, यहाँ टेबल लगी है, आ जाओ। एक दिन तो पूरी खिलाओगे, दोपहर में, रात को कौन खिलाएगा? कल कौन खाने खिलाएगा? परसों कौन खाने खिलाएगा? वो परमेश्वर है जो भूखा उठाता है पर किसी को भूखा सुलाता नहीं है, और वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। ऐसा है हमारा प्रभु, जो वक्त आने पे तुम्हारे लिए ऐसे काम कर जाते हैं, तुम देखते हक्के बक्के रहते हो, ये काम कितना अद्भुत रीति से प्रभु ने किया। तुम्हारी सोच से बाहर, तुम्हारी सोच से बढ़कर उसने कार्य किया। तुम तो सोचते रहते हो कि हमारे बच्चों कब किसकी कहाँ कैसे शादी होगी, तुम ये सोचते हो, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही जोड़ा बना रखा है, पहले ही प्लानिंग है। लेकिन तुम्हारा संबंध परमेश्वर से अच्छा होगा तब तो ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग मिलेगी। तुम्हारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छा नहीं है बहुत से लोगों का, सिर्फ नामधारी विश्वासी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर अलग रहे, क्योंकि ऐसा मनुष्य भटक कर पाप करता रहता है। समझा दे उसके, नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ दे, पाखंडी है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सब जानते हैं, तुम्हारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। उसकी शिक्षा सबको बराबर मिलती है। सब सुन रहे हो माइक में, सबके कानों तक वचन जा रहा है, और आगे यूट्यूब पर जाएगा, पूरे संसार में जाएगा ये। तो कहने का ये है कि तुम्हें एकदम क्लीन साफ शिक्षा दी जाती है, और इतनी खरी शिक्षा दी जाती है जिससे कि तुम दोबारा संकट में ना फंसो। फिर फंस जाते हैं, फिर आंसू बहाते हैं, भैया बचा लो। भैया थोड़ी बचाएगा, भैया विनती करेगा, प्रार्थना करेगा। यीशु मसीह नाज़री बचाएंगे, क्योंकि उन्हीं के दाहिने हाथ में दीदाई और बाएं हाथ में धन और महिमा है। उन्हीं को किसी की आत्मा लेने और फिर से देने का अधिकार है, यह आज्ञा उनके पिता यहोवा यीशु उनको मिली है। हालेलुया। अभी प्रभु की इच्छा है वो तुम पे दया करे ना करे। बहुत केस आते हैं मेरे पास ऐसे, एक बोला चेहरा बना के रोते हैं, भैया मेरे भाई को बचा लो, मेरी भाभी को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी बहन को बचा लो। सिफारिश लगाते हैं, सिफारिश। तो प्रभु एक ही कारण से कि धर्मी 7 बार विग्रह उठ खड़ा होगा। मैं तेरे को 120 साल में बार बार मौका देता हूँ कि तेरे पाप को जानने के बावजूद हमारा परमेश्वर ना सोता है, ना ऊँगता है, ना पलके झपकाता है, निरंतर देखता रहता है हम सबके चाल चलन व्यवहार को। और इसका लेखा जोखा लिया जाएगा एक एक दिन, एक एक बात का हमसे लेखा लिया जाएगा। करो मनमानी, और वो तो न्याय के दिन हमारी आत्मा का लेखा लिया जाएगा ना, यहीं पे ही भुगतोगे। प्रभु के वचन से दूर कर दिया शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने तुम्हारी बुद्धियों को अंधा कर दिया। इसलिए कह रहे नहीं, हम कलीसिया नहीं जाएंगे। तेरे जाने से ना जाने से कलीसिया थोड़ी बंद हो जाएगी, या परमेश्वर का राज्य थोड़ी रुक जाएगा। अगर तुम उसकी महिमा नहीं करोगे तो इब्राहिम के लिए इन चट्टानों से संतान उत्पन्न कर सकता है। हम सब लोग चट्टान थे, हम सब लोग मूर्ति पूजक थे, हम लोग अज्ञानी थे, हमें कुछ भी आंखें नहीं खुली थी, हम इस बात से अबोध थे, हमको नहीं मालूम था कि इन गूंगी बहरी मूर्तियों के अंदर आत्मा नहीं है। इन धर्म गुरुओं को जो मार दिखाते हैं, ये हमें ठटकरम और टोने टोट के बताते हैं, लेकिन ये सच्चे नहीं है। ये हमसे सृष्टि और प्रकृति की सेवा करवाते हैं, ना कि सृष्टि बनाने वाले की। और इस वचन से, इस ज्ञान से हमें पता लगा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हमें जब इस सत्य को जाना, इस सत्य ने हमें आज़ादी दी, तब हमने बहुत सारे लोगों ने वो कुकर्म करने, वो पाप करने, जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, जिससे परमेश्वर की जलन ठंडी होती है, जिससे परमेश्वर की अनुग्रह रिलीज होती है स्वर से। जब हमने इस वचन से सीखा, तब जाके वो लोग फलवंत हुए। सब लोग नहीं हुए, और ना कभी सब लोग फलवंत होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दुष्टता से जीने वाले, धोखेबाज, पाखंडी और मक्कार हैं।
जो सिर्फ चंगाई के लिए भीड़ देखकर आते हैं, वो प्रभु की शिक्षा को फॉलो नहीं करते, उसका अनुसरण नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं से उनका कोई वास्ता नहीं। वो चमत्कार चाहते हैं, वो अपने लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। वो उनकी बुद्धि से नहीं निकलेगा रास्ता, प्रभु के अनुग्रह से निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा है। तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह ही बहुत, उनकी अनुग्रह ही बहुत है मेरे और आपके लिए। अब हम उनको धन्यवाद देने के लिए नहीं आते, अपने घरों में सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं। प्रभु देख रहे हैं, प्रभु का दिल जला रहे हैं। उसका चौथा नाम भूल गए आप? उसका चौथा नाम भूल गए आप? यहोवा जी यीशु मसीह पवित्र आत्मा जलनशील परमेश्वर, जल उठने वाला परमेश्वर। वो आकाश से 5 दिन मन्ना गिराते थे, लेकिन 5 दिन जो मन्ना गिरता था, अगर कोई ज़्यादा उठा ले तो अगले दिन सुंडियाँ पड़ जाती थी उसमें। पर जो 6ठे दिन मन्ना गिरता था और 7वें दिन विश्राम का दिन, सप्ताह दिन होता था, उसमें सुंडियाँ नहीं पड़ती थी। वो 2 दिन तक सही रहता था। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है तुम 6 दिन में अपने काम निपटाओ, पर 7वां दिन मेरे को धन्यवाद देने के लिए आओ। अब आते नहीं लोग, अपनी मर्जी है। हम भी पकड़ दकड़ नहीं करते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। प्रभु सबको जानते, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही तो काटेगा। जो शरीर के द्वारा शरीर के लिए बोता विनाश की कटनी काटेगा, पर जो शरीर के द्वारा आत्मा के लिए बोता वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर पे मन लगा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वचन पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो किसी को जीवन और शांति चाहिए, किसी को थोड़े समय के लिए शांति चाहिए पैसे से, बस। तो इसलिए सबको आशीष नहीं मिलती है। भीड़ बहुत आती है एक दूसरे का चमत्कार देख करके, फिर वो परमेश्वर सबको क्यों नहीं चंगा करते? एक आदि गवाही क्यों बनती है? 18 साल की कुबड़ी को ठीक किया, इतनी भीड़ थी, औरों को क्यों नहीं ठीक किया? 38 साल के रोगी को ठीक किया, औरों को ठीक क्यों नहीं किया? 12 साल के लहू बहने वाली औरत का लहू थम गया, औरों का क्यों नहीं थमा? क्योंकि उसने विश्वास किया, उसने परमेश्वर को समर्पित किया, उन्हें परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर का भय माना और विश्वास करके कहा कि यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र के आंचल ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो परमेश्वर जानता था इब्राहिम की संतान है, बेटी 18 साल से कुबड़ी है, जा तो अपने कुबड़ इससे छूट गई, कुबड़पन से सीधी हो जा। तो इब्राहिम की बेटी 18 साल से सताई गई है। तो परमेश्वर जानते हैं, अपने बच्चों को पहचानते हैं। वो हम उनके बच्चे थे, भटक रखे थे, प्रभु ने हमें चुना और अपनी शिक्षा से भरा ताकि हम उनकी महिमा कर सकें। आज तुम चल पा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी तुम्हें भौतिक सुख मिल रहा है यीशु मसीह के अनुग्रह से मिल रहा है। और जिसके अनुग्रह से मिल रहा है तुम उसको धन्यवाद देने नहीं आ सकते, उसका दिल जलाओगे तुम, फिर शैतान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शैतान ने प्लान किया तुमको दूर करने का। प्रभु का प्लान नहीं है, बल्कि प्रभु तो अपने वचन से शिक्षा देकर तुम्हें सिखाते हैं कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये देखो लिखा है, मैं बता रहा था पहला कुरिन्थी 6:9 आयते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, दूसरे पर जुल्म करने वाले लोग, दूसरे का हक अधिकार मारने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और इसके अलावा कौन कौन लोग जो स्वर्ग के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, जो अपनी पत्नी को छोड़ के किसी वेश्या के पास जाता है, या पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष के पास जाती है, वेश्यागामी, व्यभिचारी, मतलब ना मूर्ति पूजा करने वाले, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते और यहां भी चंगाई नहीं पा सकते। परस्त्रीगामी, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले, पराई पुरुष के साथ संबंध बनाने वाले, लुच्चे, चौराहे पे खड़े होकर लड़कियों को छेड़खानी करने वाले, जबरदस्ती उनको उठा के ले जाके बलात्कार करना, व्यभिचार करना, उनका मर्डर कर देना, लुच्चेगिरी, सीटियां मारना, छेड़खानी करना, गंदे गंदे फप्ते उन पे, वो बुरी बुरी बातें उन पे जो है वो कस देते हैं। लुच्चे,
ना पुरुषगामी, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ समलैंगिक कर रहे हैं, लेस्बियन और गे गंदे काम कर रहे हैं, ये स्वर्ग में नहीं जाएंगी आत्मा। इनका न्याय होते ही इनको नर्क में जाना पड़ेगा। कोई बचा नहीं सकता परमेश्वर यीशु मसीह के सिवा। इसलिए प्रभु मौका दे रहा, अभी से बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ, पलट जाओ, अपने पाप से पलट जाओ। इसलिए जितने भी पुरुषगामी और स्त्रीगामी हैं, जो भी लेस्बियन और गे का काम कर रहे हैं, ये सब लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। मौका दे रहे हैं परमेश्वर, तुमको सांस दे रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि अपने पाप से तौबा करो। बाइबल एकदम खरी और साफ और सच शिक्षा देती है, चाहे कोई माने या ना माने, चाहे कोई यहाँ आवे या ना आवे। मैं अपना फर्ज अदा कर दिया, सच्चाई और खराई से प्रभु का वचन सिखाता हूं, बताता हूं, बस। तो न चोरी करने वाले चोर, ना लोभी लालची लोग। संडे को पार्टी ज्यादा आती है, चाहे प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे किसी की शॉप हो, दुकान हो। वो लोग जो सोचते हैं संडे को ग्राहक ज्यादा आते हैं, अब ये नहीं सोचते स्वर्ग को पृथ्वी बना लो। परमेश्वर जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वामन के पीछे मौजूद होता हूँ, वहां यीशु मसीह आ रहे हैं। वो यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं और अपने धंधे को बहुत कुछ मानते हैं। लोभी हैं, लालची हैं, एक भी स्वर्ग में नहीं जाएगा लालची आदमी। करो लोग, किससे लोग करोगे? अरे जब तुम दशमांश बोगे तो तुम्हारे को परमेश्वर 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना मिनिमम मल्टीप्लाई करके वैसे ही वापस लौटा देंगे। और परमेश्वर को तुम्हारी एक चवन्नी नहीं चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, इंडिया का पैसा अमेरिका में नहीं चलता, अमेरिका का पैसा डॉलर इंडिया में नहीं चलता। जब दूसरी कंट्री में जाओ तो मनी एक्सचेंज करनी पड़ती है, तब चलते हैं पैसे। इसलिए तुम्हारा पैसा स्वर्ग में नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ऊंट तो सुई के नाके में से छेद में से निकल सकता है, परंतु धनवान आदमी स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना अनहोना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई अपने चंचल धन पे भरोसा ना करे। धन के चक्कर में देखो, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी सिक्कों में बेच दिया। अंत क्या था उसका? फांसी लगानी पड़ी उसे, आत्महत्या करनी पड़ी, मरना पड़ा उसे, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्योंकि कितना उन्हें विश्वास से भटककर, सत्य से भटककर, यीशु से भटककर, शिक्षा से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। और तुमने जितनी भी आशीष पाई है, सब यीशु मसीह के अनुग्रह से पाई है। हालेलुया। मैंने सिर्फ आपको खरा वचन सुनाया है, और जिसने इसको खरे वचन को आदर दिया है, उसका मुंह कभी शर्म से काला ना हुआ ना होगा। तो यहां लिखा है, ना चोर, ना लोभी लालची, ना पियक्कड़। कई लोग ऐसे बेवड़े शराबी होते हैं। शराबी तो तरीका थोड़ी है यार, परमेश्वर से डरो। पाप कर लिया तो परमेश्वर के सामने तो मत जाओ, इतना तो डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यहां लिखा पियक्कड़, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, तंबाकू, गुटखा, 90 नंबर, 300 नंबर, खैनी, किमाम, जिससे भी दी ये उठका गुटखा खरीद दो, खाते हो फंकी टंकी, सबसे जिससे नशा उत्पन्न होता है, ये सब नशे में आती हैं चीजें। और परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो, तुम हो। हालेलुया। ना गाली बकने वाले, शैतान इतना उत्तेजित कर देगा कि शब्दों को तर्क वितर्क करा के तुम्हारे को इतना बूस्ट कर देगा कि या तो तुम मारने को तैयार हो जाओगे या फिर गुस्से में गाली निकालोगे। और ये मारपीट और गाली दोनों काम शैतान कराता है। तुम्हारा डिसबैलेंस करता है, तुम्हारा संयम खो देता है, तुम्हारा पेशेंस खींच लेता है, ताकि तुम शारीरिक हो जाओ और कहो देखो तुम यही शिक्षा मिलती है, यही है तुम्हारा परमेश्वर, ऐसा तुम्हारा परमेश्वर, ऐसे है तुम्हारे भैया जी। ना भैया जी ने कोई गलत शिक्षा दी और ना परमेश्वर ने। ये वो लोग शारीरिक हैं जो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, अपने घर में मोबाइल में झूंझते रहते हैं और शारीरिक बकवास करते रहते हैं। शैतान उनके लिए तैयार करा, योजना बना के बैठ गया है। पहला पत्र 5 की 8 आयत पे लिखा, वो शेर की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, उसको फाड़ खाए जो इस वचन के अनुसार ना चले। बड़ी प्लानिंग होती है शैतान की। तो यहाँ लिखा है
गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। जो दूसरे, ये कोई भी आदमी ना अंधेर करने वाले हैं, हालेलुया, दूसरे का हक मारने वाले हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। किसी भी मजदूर की मजदूरी मत मारना, तय करके उसका पैसा कम मत करना। जो वार्निंग करनी है अभी कर ले। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। बाद में मत कहना कि 150 और कम कर लें। जो तय करना अभी कर लो, जो वार्निंग करनी है अभी कर लो, पर हक मत मारना किसी का। और तुम में से कितने ऐसे ही तो थे, जब शारीरिक थे तो ऐसे ही थे, परंतु तुम चुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर यहोवा जी के पवित्र आत्मा से धोए गए, और उसके बाद धुलने के बाद पवित्र हुए, और पवित्र होने के बाद प्रभु की दृष्टि में धर्मी ठहरे। हालेलुया। आप धर्मियों की लिस्ट में आ गए, और काम फिर भी अधर्मी वाले कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु तरस खाते हैं, दया खाते हैं। कोई भूखा हो तो ये मत क्या तृप्त रहे, उस भूखे को रोटी दो तो उसका पेट भरेगा तो धुआं निकलेगी। कोई नंगा हो तो मत क्या गर्म रहा यीशु मसीह के नाम से, उसको गर्म कपड़े दो, तब उसके दिल से एक दुआ निकलेगी। क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मरता है। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तु मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको उसको दोनों को नाश करेगा। आगे लिखा है इसमें, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर को इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह नासरी को मुर्दों में से जलाया, और जैसे अपने बेटे को जलाया आपको और मुझको भी जलाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम उस जिंदा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यीशु मसीह के अंग है? सो क्या मैं यीशु मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वो साथ एक तन एक शरीर हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहता है, वचन की संगति में रहता है, कलीसिया की संगति में रहता है, प्रभु की महिमा करती रहती है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि तुम सब एक आत्मा हो जाओ। मैंने आज तक किसी कास्ट ही नहीं पूछी धर्म क्या होता भाई। सबसे बड़ा धर्म है इंसान है तो मानवता। हमने किसी की जात बिरादरी कास्ट पूछी नहीं कभी, और जो लिखता है कभी उसकी बदली नहीं हमने कास्ट। कोई बदली है तो बताओ, बदली है किसी की कास्ट? कभी किसी की जात पूछी हमने? सिर्फ हमने तुम्हारे को देखा कि प्रभु से प्यार करते हो, उसके वचन का आदर करते हो, तो परमेश्वर ने जो हमारे दिल में डाला हम वो प्रभु की भेड़ों के लिए, यीशु के लिए करते हैं बस। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसका एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की तुम्हारे लिए दाम दिया गया, कीमत दी गई है, कीमत चुकाई गई है मेरे और आपके लिए। यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं। इक्कीस आयत तक। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, यहोवा जी ने पूरी सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करे।
मरने के बाद उसका शरीर तो यहीं रह जाएगा और उसकी आत्मा निकल के प्रभु के भवन में स्वर्गदूत, आज या राजदूत हो तो वहां स्वर्गदूत बन जाओगे। ये है परमेश्वर की हम में से प्रत्येक के लिए इच्छा। हालेलुया। ये सब संसारिक बातें हैं जो तुम सोचते हो ना कि हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, वहां नौकरी लग गई, वहां IAS बन गया, IPS बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, मर तो जाएगा एक दिन। अगर उसका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा गया, स्वर्ग की पुस्तक में नहीं लिखा गया, उसका जीना व्यर्थ है, वो कीड़े मकोड़े की तरह, वो उससे भी बदतर है। कर लो धन इकट्ठा अपना, सब बेकार की बातों में मन लगाते हो। बस जीविका अगर इतना मिल जाए कि तुम्हारे खाने पहनने को हो, ये प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यहोवा जी ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, मोक्ष मुक्ति पाए। वो तुमको मोक्ष मुक्ति देना चाहते हैं परमेश्वर। मेरी और आपकी आत्मा को अनंत काल तक स्वर्ग में स्थान देना चाहते हैं, और आज आप यहाँ राजदूत हैं तो वहां पर स्वर्गदूत बनाना चाहते हैं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार नहीं करता वो दोषी गुनहगार ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास, यकीन, भरोसा नहीं। तो जिसने इस बाइबल के वचन पर, महाति पवित्र शास्त्र पर, यीशु के श्रेष्ठ नाम पर भरोसा नहीं किया, यही उसके दंड का कारण है, यही उसके नरक में जाने का कारण है। तो जिन राजाओं ने अच्छा न्याय नहीं किया, क्रूर शासक रहे, वो सब नरक में खरबों साल के लिए, करोड़ों खरबों साल के लिए नरक में पहुंच गए। एक शासनकाल थोड़े समय तक के लिए होता है, बस 120 वर्ष तक के लिए बस। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति, सच्चाई जगत में आई, यीशु मसीह जगत में आए, और मनुष्यों ने अंधकार को, शैतान को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो इसलिए हम इस ज्योति के निकट आए हैं और ये लोगों को संदेश देते हैं, और हमें इस संदेश को बांटने में डर नहीं लगता कभी। जिंदगी तो रोज, हर घड़ी, हर पल में सांस मिलता है, खींचते छोड़ते, खींचते छोड़ते। मौत एक ही बार मिलेगी, याद रखना, मौत एक ही दिन आएगी, बस मौत से मत डरो। और हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे, हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। जैसी देह से आत्मा निकलेगा सीधा स्वर्ग में। हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश कोई ना करे, और कभी जिंदगी में आलस ना दिखाएं। नीति वचन 10 अध्याय निकालते हैं, इसके एक आयत से लेते हैं। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु अज्ञानी पुत्र के कारण उसकी माता उदास रहती है। बेटा बात नहीं समझ रहा, वचन ही नहीं समझ रहा। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। आप धर्मी परमेश्वर जुड़ जाएंगे, उसकी शिक्षा भी चलेंगे, तो आपको बचाव होगा, आपको स्वर्ग में निवास स्थान दिया जाएगा। आप मुर्दों में से जी उठेंगे, जैसे आपके यीशु जी उठे और मुर्दों में जी उठे और आज तक जिंदा हैं, ऐसे तुम भी बदल जाओगे और जी उठोगे। हालेलुया। धर्मी को यहोवा भूखों मरने ही नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने ही नहीं देता। हालेलुया। तो जितनी मर्जी दुष्टता से जी लो, उनकी मनोकामना कभी पूरी होगी नहीं, सक्सेस होगी नहीं, क्योंकि वो दुष्टता से जी रहा है, वो अपने घमंड और अंधकार में जी रहा है। जो काम में डराई करता है वो निर्धन दरिद्र हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का, शर्म का कारण होगा।
तो जो बच्चा धूप में मेहनत करेगा वो धनवान होगा, आशीष पाएगा, सम्मान पाएगा। परंतु आलसी और निठल्ला वो बिल्कुल ऐसे पड़ा, वो लज्जा शर्म का कारण होगा। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु दंगा फसाद उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। यार बड़ा अच्छा राजा था, उसके टाइम में इतना आनंद था, वो शासक बड़ा अच्छा था। उसके न्याय की तुलना करते हैं, कभी कभी इतिहास देखा जाता है उनके न्याय का, समझे ना, ऐसा शासक था। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, बाइबल के वचन को स्वीकार करता है, अपनी गलती से पश्चाताप करता है। परंतु जो बकवादी, बहस करने वाला, बकवास करने वाला, वह निरा अज्ञानी है, निरा अज्ञानी है, वो पछाड़ खा के गिरता है। जो खराई से चलता है वो ढिंढर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और अज्ञानी है वो पछाड़ खाता है। नैन से सहन यानी आंखों में बेविचार, हमेशा बस नैन से सहन करना, बुरी निगाह से सबको देखना, सोचना, पछाड़ खा के गिरेगा, किसी को कुछ नहीं करना उसके लिए। प्रभु का आज्ञा वचन न्याय चालू हो गया यहाँ से, तुम क्यों उससे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? प्रार्थना करो बस कि प्रभु उसको बचा ले, दुष्ट के फंदे से छूट जाए। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है, कोड़ा। गरीबी का कोड़ा, बीमारियों का कोड़ा, परेशानियों का कोड़ा, टेंशन डिप्रेशन का कोड़ा, वो कभी उन्नति नहीं करता। तो इसलिए समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है। जो बाइबल से बोलता है उसके अंदर समझ होती है, परंतु इसका विरोध करके फालतू बहस करता है, उसकी पीठ के लिए कोड़ा है, निर्बुद्धि हो। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु अज्ञानी के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। तो धनवान आदमी सोचता मैं पैसे से सुरक्षित हूँ, अपनी अप्रोच से सुरक्षित हूँ, उसका शरीर सुरक्षित है, बस उसके चारों तरफ सिक्योरिटी है शरीर, और मरते उसकी आत्मा नरक में जाएगी, ये ध्यान रखना। चाहे कितने उसको गनमैन अलॉटमेंट हो। धनी का धन उसका दृढ़ गढ़ है, दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। कई गरीबी में भूखे पैसे मर जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते, उनके ऊपर पाप और श्राप होते हैं। वो किसी का भी लिया दिया खा लेते हैं, किसी का उतारा चढ़ाया खा जाते हैं, वो प्रभु की संगति में नहीं जाते, इसलिए निर्धन है। वो उन पर श्राप कर चल रहा है 4 घड़ी पे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई निर्धन रहे। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। हालेलुया। जो शिक्षा पर चलता है, बाइबल की शिक्षा पर चलता है, वो जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता रहता है। तुमको पता नहीं है डांट पड़े, डांट किसी किसी को नसीब होती है, ये उसको होती है जिससे तुमसे कोई प्यार करता हो तो तुम्हें डांटेगा। तुमसे प्यार ही नहीं करता वो कहेगा बाहर में जाए, इसको मुझे क्या लेना देना, सुनता ही मेरी। तो डांट भी उस भाग्यशाली को मिलती है जिससे कि प्रभु उसे प्रेम करता है। प्रभु अपने सेवक को बताता है, इसको छिता, समझा, बता, इसको बचा ले, इसको झपट के आग की झील से निकाल ले, नरक में चला जाएगा ये। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वो अज्ञानी है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्ट का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है,
परंतु अज्ञानी लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाते। हालेलुया। परमेश्वर कभी आपके जीवन में दुख नहीं मिलाएंगे। जब आप प्रभु के वचन का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपके दुखों को खत्म कर देंगे। जब तक आप परमेश्वर की संगति में रहोगे परमेश्वर आपके ढाल बन के रहेंगे। अज्ञानी को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। दुष्ट जन अपनी विपत्ति से डरता है, वो उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लोग स्थिर रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थनाओं के द्वारा तो कितने लोगों की कोरोना काल में छुट्टी हो गई, पता नहीं लगा कहाँ उड़ गए, पता नहीं लगा। उनके बाद उनकी डेड बॉडी को ना फूका गया ना दफनाया गया, जानवर खा रहे थे, नदी में फेंक दिए। उनका कोई क्रियाक्रम दाह संस्कार कुछ नहीं हुआ, जानवर की तरफ फेंक दिया, जैसे कुत्ता मरा फेंक देता। उनके बच्चों ने जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे ही आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं। जैसे दांत में खट्टा सिरका चुभता है एकदम, और चूल्हा जलते ही आंखों में धुआं लगता है, ऐसे आलसियों को काम बता दो ना, ये जरा वहाँ चला जाए, ये काम करे वो करे, थोड़ी देर में जा रहा हूँ, कल जाऊँगा, ये टालता रहता है। यहोवा के भय मानने से आयु उम्र बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े दिन का होता है। धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य वचन समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं, संसारिक बातें निकलती हैं, संसारिक शब्द निकलेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मन फिराओ, लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के देना है। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत दयालु है और वो आप पर दया करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कोई पापी पाप में ना मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से जुड़े। हालेलुया। 2 Corinthians 13:14 पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह अब तक के अपने जीत वचन पर समझाने पर हम में से प्रत्येक को बताए साथी। आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और मैं परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ
कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जाने भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से और आने वाली विपत्तियों से मुझे बचाएं और मेरे जीवन से, पीढ़ियों से आप अपनी महिमा लें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की।